यहाँ जो बीता है वो भयावह से भी भयावह था। जिससे इतनी भगदड़ हो गई थी, हमारे जी घबराने लग गया था। तो हम पब्लिक को, उनको भी बोल रहे थे कि तुम सब पीछे हो जाओ। ये एम्बुलेंस दिख रही है, अब इसमें नहीं पता कि किसी की लाश जा रही है या कोई एडमिट है। देखो उसको जगह नहीं मिल पा रही है निकलने की। इकलौता मीडिया चैनल है जो मैं यहाँ पे पहुँच गया तो रात के 1 बजे ये तस्वीरें हमको दिख जा रही है। चप्पल, ये जूते, ये तमाम चीजें जो यहाँ से जा रही हैं। सुबह कोई आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। सब यही रखा, सब यही पड़ा था। झाड़ू मार मार के इकट्ठा किए हैं हम। सुबह तक साफ? हाँ, सुबह तक साफ होगा। शाम के 6 बजे से साफ करते थे। ये एक पुलिस बूथ था और इस पुलिस बूथ को भीड़ ने धकेल दिया जान बचाने के लिए। हम आपको बताते हैं क्या हुआ। सब चीज बहुत अच्छी चल रही थी, कहीं से कोई भगदड़ नहीं थी, सारे पुल ओके चल रहे थे। जो ये रस्सियां लेके आए हैं ना, कम से कम 20-30 मंडली इकट्ठी होके रस्सियां ऐसे बना रखी थी उन लोगों ने, और वो खुद फंस गए उन रस्सियों में। और जैसे वो गिरे उनके ऊपर भीड़ 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 ऐसे गिरती चली गई है। बचाने की कोशिश भी बहुत की है लोगों ने, एक दूसरे को बहुत बचाव भी करा है, लेकिन उन लोगों को बस ये सिखाया गया था मर जाना मगर रस्सी मत छोड़ना। बस इस कारण जो ये हादसा हुआ, ये सारा रस्सियों के कारण, साड़ियों के कारण, इसके कारण हुआ है। हम खुद इस चीज से हमने लोगों को निकाला है, साड़ियां छुड़वाई है, लोगों को निकाला है, क्योंकि इधर की टीम फंस रही है, इधर की वो जा रही है रस्सियां लेके, उनका हाथ छुड़वा के निकाले, हमने खुद लोगों को निकाला है ऐसे करके। ये दास धर्म शिविर महाकुंभ है, ये झूसी तरफ का इलाका है। सिर्फ संगम में भगदड़ नहीं मची थी, मेले में मौनी अमावस्या की रात 2 जगह भगदड़ मची, दूसरी जगह की बिल्कुल चर्चा नहीं है, कहीं कुछ खबर नहीं है। ये तो मैं इत्तेफाकन, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मैं आ गया ललन टॉप की टीम से, और यहाँ पे हमने जो देखा कि मलबा हटाया जा रहा है, कूड़े के ढेर से लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल ट्रकों में, ट्रैक्टर में भर के जेसीबी से हटाया जा रहा है। और यहाँ पे कल इस रात इस सड़क पे, इस पूरे चौराहे पे एक त्रासदी बीती है। यहाँ कुछ चश्मदीद है। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम शालू है। ये जो कपड़े वगैरह हैं, ये यहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे। कपड़े उनके ऐसे नहीं हुए कि वो एकदम फंस गए हैं, वो अपने कंबल बिछा के यहाँ रेस्ट कर रहे थे। जैसे ही एकदम भीड़ आई है, वो उन्होंने अपने कंबल वगैरह सब छोड़ दिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फंस गए हैं, आराम से सब चल रहे थे, इजीली चल रही थी लाइन। जो ये रस्सियों के कारण भगदड़ हुई है, ये मेन भगदड़ रस्सियों के कारण, साड़ियों के कारण, जो नाड़े बांध के चल रहे हैं, एक दूसरे के पल्ले पकड़ के चल रहे हैं, ये सारी गड़बड़ उसके कारण हुई है। आप लोग यहाँ लोगों को अंदर खींच रहे थे? अंदर भी बहुत खींचा है, जिनको जो बेहोशी की हालत में थी, जो बच्चे थे हमारी गोदियों में थे, वो उनके बच्चे सेव हुए। पहले हमारे बच्चे दिखा दो। उस समय मैं खुद था यहाँ पे। क्या हुआ था उस समय हम उधर, कितने बजे? ये करीबन देख लीजिए सुबह मॉर्निंग का टाइम था। 14 आदमी हमारे साथ में थे, 6 लेडीज थी और बाकी के हम आदमी थे सारे। उधर से हमारे को जाना था इधर 29 नंबर से बाहर। तो इधर से हम जैसे आए तो हमारे को, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे साथ में 3 जने और हार्ट पेशेंट थे। उधर से हम जब आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि ये भीड़ यहाँ रुक क्यों गई है। देखा तो यहाँ आके इतना जबरदस्त यहाँ रोका हुआ था, क्या न जाने हुआ ऐसा, जिससे इतनी भगदड़ हो गई थी, हमारे जी घबराने लग गया था। तो हम पब्लिक को, उनको भी बोल रहे थे कि तुम सब पीछे हो जाओ, मर जाओगे यहाँ पे। पर मान नहीं रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई यहाँ मतलब एक यहाँ पे कोई बाहर से इतने लोग आए तो मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या है, किसी को कोई लेना न देना, ये नहीं समझ में आ रहा था यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। पुलिस प्रशासन कहाँ था? एक्चुअल में सर है ना, ये 2 बुजुर्ग लोगों को सुबह 10 बजे ये घूम गए थे, राजस्थान से आए हैं ये लोग। सुबह 10 बजे से मैं इनको ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए मेरे साथ, अभी मेरे पास इसका प्रूफ है। ये इनको ढूंढते ढूंढते मैं प्रशासन से इतनी डिमांड करके, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, इनको लेने के लिए मैं वहां से कम 40-45 किलोमीटर पैर होके पैदल मैं झूसी थाने के वहां गया। ये देखिए, ये प्रूफ है मेरे पास। पर मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। मैंने पैसा देने के लिए तैयार था, मैंने कहा 2000-5000 रुपए ले लो और मेरे को कैसे भी करके हेल्प करवा के लेको। इतना बुरा बोला है मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैं जिंदगी में कभी यहाँ प्रयागराज में कभी ऐसा अगर होगा तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इधर आप यहाँ लोग आओ। ये देखो मेरे साथ में ऐसा इतना घटिया काम हुआ है, जिसमें ना किसी ने, प्रशासन ने मेरे हेल्प की है,
किसी ने नहीं हेल्प की है, कोई मानवता की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। इन दोनों को देखो रात को 1 बजे ना मैंने खाना खाया है, ना इन्हें सुबह 10 बजे से खाना खाया है। इनको कैसे भी करके वहां से 50 किलोमीटर दूर से सरस्वती हाईटेक से लेने के लिए हम 2 बंदे गए। और यहीं से खोए थे? यहीं से खोए थे ये मेरे साथ में से। इनको ढूंढते ढूंढते देख लो मेरे पैर के 60 किलोमीटर कम से कम सुबह से चल रहा हूं मैं अभी तक, अब जाके ये मेरे को मिले हैं। इनको वहां पुलिस से गाना गया। उसके बाद कुछ ही जस्ट पहले लेडीज आ रही थी, समझदार पढ़ी लिखी, काली चुन्नियों से फिर वही हरकतें कर रही हैं। यहाँ रोड ओके है, अभी देखो यहाँ पे कोई इतनी भगदड़ नहीं है। काली चुन्नी से मैंने उनको स्पेशल जाके बोला बहन जी साथ चल लो, लेकिन यहाँ से लेके आया हूँ मैं इनको, लेकिन वो चुन्नियां नहीं छोड़ने। ये जूसी कोतवाली के बाहर से ये बेवकूफी हरकतें भी की गई है और जनता समझ ही नहीं रही। इन्होंने इधर और यहाँ पे पानी पिलाया गया, हमारे दास धर्म की तरफ से इतना पानी लंगर यहाँ सब कुछ पिलाया गया है उनको। जिनको सांसों की दिक्कत हो रही थी उनको अंदर लेके गोदी में ले लेके उठाया भी गया है। सोचिए कि गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे लोग अपनी जान बचाने के लिए, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, उधर साइड ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जो आखिरी जो कुछ कपड़े जूते चप्पल बचे हुए हैं उसको लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति, बहुत भयावह मंजर यहाँ पे जो बीता है वो यहाँ पे बहुत दर्दनाक स्थिति थी। जो आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे, बिल्कुल इसी शिविर में थे। महाराज दर्शन दास जी के, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के लंगर चल रहे हैं यहाँ पे दास धर्म के। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिनको आगे लेके गए, यहाँ से निकाला, भीड़ से निकाल के आगे बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को लेके गए। सबसे पहले उन्हें पानी दिया, पानी पिलाया, सबसे जितना हो सकता था करने की कोशिश की। और पुलिसकर्मी भी घबरा और रहे थे, जितने भी उनको भी अंदर ले जाके पानी वगैरह पिलाया गया है, क्योंकि पुलिसकर्मी वाले भी एक इंसान ही है भाई। खाना खिलाया इन्होंने, सबने सब 20,000 आदमियों को लंगर यहाँ पे जल दिया गया है, सबको यहाँ पे बांटा गया, पास किया गया, सबने एक दूसरे की हेल्प करी है। बहुत सारे लोगों ने, बाहर से लोगों ने मदद की है, लेकिन लोकल लोगों ने बिल्कुल किसी की मदद नहीं की। बाहर वाले लोगों ने। क्या लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे? बहुत ज्यादा रस्सियों के कारण, जो जैसे एक स्टक हो जाता ना, बिल्कुल स्टक हो गए थे, ना जा सकते थे, ना आगे निकल सकते, ना पीछे। तो इतनी भीड़ हो चुकी थी कि वो स्टक हो चुका था। फिर उनको हमने, मेन ये ऊपर की ओर भी था। अब आदमी जब फंसेगा तो ढाल पे वैसे भी गिरेगा, वैसे भी। अब जब एक दूसरे के, दीदी सही बता रही है, ये भी कारण हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं। और जब भी होता है तब भी सवाल आई है, सिर्फ लल्लन टाप वाले आए हैं। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लल्लन टाप। बाकी मीडिया कहाँ है? बाकी मीडिया कहाँ है? बाकी मीडिया है कहाँ? ये भी तो है, लोग जानकारी तो मिले, लोगों को मैसेज भी तो जाए। ये आप ये कह रहे हो कि इधर जो ये ऊंचाई था उस वजह से दिक्कत हुई? ढाल है, आदमी गिरेगा तो गिरता चला जाएगा ना, गिरेगा तो भैया गिरता चला ही जाएगा ना। आप लोग कब से हटा रहे हो इसको? इसको दिन सुबह से हटा रहे हैं 8 बजे से। क्या क्या हटाया? सब बैग वैग आदमी ले जा रहा था जिसका था, दूसरे भी लोग जा रहे थे। यहाँ के कुछ बारे में हम बताएं। जी बताइए। 2 बजे रात को हम 2 बजे गए हैं, यहाँ से महावीर नगर होते हुए हम यहाँ से काफी दूर तक गए हैं। हमने कहा गंगा स्नान करके आते हैं सुबह, पता लगा सुबह 2 बजे के बाद गंगा स्नान होगा। 2 बजे के निकले हम, सुबह के 6:30 बजे हम, सभी जगह जाम लगा हुआ था। पुलिस प्रशासन एक्चुअली प्रशासन को इस चीज को ध्यान देना चाहिए, जब सबको यहाँ बुलाया जा रहा तो उसको प्रशासन को उस तरह से व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन नहीं थी। हम 1.5 घंटे तक महावीर मार्ग पर, जहाँ की कोई भी एक नॉट ए सिंगल पाई पुलिस वाला था, कोई व्यवस्था, चारों तरफ से एक चौराया होकर के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से कोई भी नॉट ए सिंगल मैन मतलब ये दिखाई नहीं दिया। और वहां कम से कम 1.5 घंटे तक जाम रहा। वो तो हमारे गुरु महाराज जी दर्शनदास जी का आशीर्वाद है। वहां इतने लोग फंसे हुए थे, वहीं पर किसी ने विद्युत विभाग उपकरण का मतलब बोर्ड लगा हुआ था, विद्युत उपकरण के बोर्ड के बाहर टीन थी, किसी ने टीन हटाई। टीन हटाते समय वहां थोड़ा सा भगदड़ मची, वहां कम से कम 3-4 डेड मतलब ये लोग मतलब ये एक दूसरे से कुचल गए। वहां हम कम से कम 2 घंटे तक, वहां 2 घंटे के बाद किसी प्रकार से कुछ थोड़ा सा पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा सा हटवाया। 2 घंटे वहां होने के बाद में फिर हम अपने गुरुजी के साथ साथ अपने यहाँ तक आए। और जगह जगह हमने ये देखा है कि प्रॉपर व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं थी। हम किसी प्रकार से वहां से यहाँ तक पहुंचने में भी हमको, हमारे पास एक छोटा बच्चा भी था, उसकी उम्र होगी बच्चे की
1 साल के करीब थी। माँ उसकी चीख चिल्ला रही थी। हमने गुरुजी महाराज जी पानी पिलाया है उसे किसी प्रकार से बच्चे को, और उस बच्चे को, और एक 82 साल की बुजुर्ग महिला भी थी, उनको किसी प्रकार से हम वहां से यहाँ अपने यहाँ तक शिविर तक लेके आए। अंदर उनको मतलब ये सबको फिर हमने लंगर और सब कुछ छकाया, उनको प्रॉपर मेडिसिन दी। बस हमारे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि, और यहाँ हमने देखा यहाँ पूरा का पूरा जाम लगा हुआ था। मुझको, मैं स्वयं जब गंगा स्नान के लिए गया था, कपड़े वगैरह भी थे, वो सब कपड़ों की मैं वो चिंता नहीं थी। हमने कहा किसी प्रकार से भाई हमारा दास धर्म हमको यही सिखाता है कि मदद करो, मदद यदि आप किसी की करोगे, आपकी मदद ऊपर वाला करेगा। हमने सबको फिर लंगर छकाया, सबको मतलब ये चाय वगैरह और पानी वगैरह दे करके। बस ये कहना चाहेंगे। राजवीर। कहाँ से राजवीर जी? गाजियाबाद से। राजवीर जी गाजियाबाद से आई, ये यहाँ की स्थिति बता रहे थे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसको पिछले 24 घंटे में से मेला प्रशासन, मेला के जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, मेला की जो दूसरी अधिकारी हैं जो ओएसडी हैं उनकी, उन्होंने किसी को ये नहीं बताया। जो उनके जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, जो एसपी हैं, मैं उनको, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो, मैं उनको और कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जो ये ट्रैक्टर है इसमें लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल भर के लेके जाए जा रहे हैं। रात के 1:30 बजे का समय है। सुबह कोई आएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ सब कुछ साफ हो चुका होगा, कुछ रहेगा नहीं, सारे नामो निशान मिटा दिए जाएंगे। वैसे भी किसी को नहीं पता था कि कुंभ में 2 जगह भगदड़ मची, सबको यही पता था कि एक जगह भगदड़ मची वो संगम में। लेकिन ये जो झूसी का इलाका है, यहाँ पे जो भगदड़ मची इसको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि किसी को सूचना ही नहीं थी। मैं यहाँ का लोकल हूँ जी। समुद्रकूप का जो इलाका है, किला के पास, समुद्र को उल्टा किला बोलते हैं। तो ये इस इलाके में अब आप देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो विजय किरण आनंद यहाँ के मेला अधिकारी, मेला के डीएम हैं, जो उनकी ओएसडी हैं आकांक्षा राणा, और उसके बाद जो यहाँ पे तमाम, मैं सबको नाम ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल नाम लूंगा। जो यहाँ के एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, जो यहाँ के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, जो यहाँ के एडीजी हैं, जो यहाँ के आईजी हैं, जो इस प्रदेश के डीजीपी हैं, और जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उन सब लोग इसको देखें कि भीड़ की किस स्थिति क्या थी। धकेल दिया जान बचाने के लिए। इसके ऊपर चढ़ गए थे यहाँ पे। सुनील है यहाँ की, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। सनी बता। इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, देखो ना ये मजबूत, इसके ऊपर ऐसे चढ़ जा रहे हैं कि ऐसे कि जान बचाने के लिए, और इसमें जान बचाने के लिए जान और जोखिम में डाल रहे हैं। आप सोचिए कि क्या ही कितनी पुलिस रही, गाड़ी नुकसान कर रही है, ट्रकों के नीचे घुस जा रहे हैं। देखिए जब जान पे आती है तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि गाड़ी है, बूथ है, क्या है। वो जो सुबह की सिचुएशन थी, जो वीडियो में 6 साढ़े 6 बजे की बात थी, जब मैं उधर पे था दास जी के, जहाँ पर हम लोग ने पूरे अंदर उठा के गोद में से उठा के, ये पूरा जो है भगदड़ के अवशेष है, सैंडल है, चप्पलें हैं, ये बल्लियां कूद के, ये अभी तो ये पूरा इलाका खाली है। मैं बता नहीं सकता कि बीती रात मौनी अमावस्या के दिन कई तो इसमें पैर फंस के हैं, इधर से ऐसे पैर किसी ने तो ऐसे आए हैं और ऐसे पैर फंसा है, तो पैर फंसाने के बाद ऐसे गिरे कि खुद मुंह में लगी तो सीधे जान चले गई। क्या कर सकते हैं? इस पूरे इलाके में क्या बीता है वो शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता। वो सिर्फ मैं यहाँ के लोगों की गवाही से मुझे पता चल रहा है कि पूरा इलाका, ये चौराहा एक तरीके से, और वो पैक था, ये बैरिकेडिंग नहीं थी। यहाँ लोग बता रहे हैं, जो दुकान में मैं भी ये गया था, ये हल्दीराम की दुकान, इसके अंदर लोग फंसे थे। इसमें जो बच्ची है नेहा ओझा, उसने पूरी दास्तां, पूरी कहानी बताई है कि क्या क्या बीता है यहाँ पे, क्या क्या कुछ हुआ है। और तब जब ये सब कुछ हो रहा था, ये सुबह की वीडियो है, ये 3:30-4 बज रही थी, 4 बज रही थी, जो 4 बज रही थी। देखिए ना पब्लिक कितनी है, खड़े होने की जगह नहीं है। देखो एम्बुलेंस फंसी हुई है, देखिए एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस दिख रही है। अब इसमें नहीं पता कि किसी की लाश जा रही है या कोई एडमिट है। देखो उसको जगह नहीं मिल पा रही है निकलने की। ये जो तमाम पीठें थपथपाई जा रही थी कि हमने तुरंत ये कर लिया, वो कर लिया। सवाल इस तस्वीरों के बाद अब
स्पष्ट रूप से ये जो ट्रैक्टर दिख रहा है, अब इसमें जब मलबा भरा जा चुका है, सारे कपड़े जूते लत्ते जिनके छूटे थे, ये जो ट्रैक्टर है, ये मेरे सामने तीसरा ट्रैक्टर निकल रहा है। और जब सफाई कर्मियों से मैंने एक रिपोर्ट में बात की तो उन्होंने बताया कि 6-7 ट्रैक्टर पहले जा चुका है। 50 सुबह से लेके 50-60 जा चुके हैं यहाँ से। ये प्रशासन खड़ा हुआ है, ये देखिए ना, पूछिए। अब आ गए प्रशासन, ये अब आ गए यहाँ पर प्रशासन। उस टाइम कहाँ था ये? इनसे जाके पूछिए ना सर, उस टाइम कहाँ थे? एक बार चलिए ना, मेरे साथ चलिए, उनसे पूछिए कि उस टाइम कहाँ थे ये। अब आ गए यहाँ पर कि पूरा साफ सफाई करने की, कल दिखा देंगे कि कुछ नहीं था यहाँ। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये आप समझिए, ये जो सड़क होगी कम से कम 40-50 फुट की सड़क है। इस सड़क पे अगर वहां से तिल फेंका जाता, तिनका अगर वो सरसों फेंकी जाती तो वो जमीन पे नहीं गिरती, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और अभी जो है रात, पता कि कौन लोग थे कि कुछ लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, तोड़ दो गेट, तोड़ दो, अंदर चलो गेट तोड़ दो। अब पता नहीं अंदर ऐसा, हमने उनकी खूब पानी भी सेवा भी कर रहे थे हम तो। आप लोग के अधिकारी आ रहे हैं? दरोगा जी तो थे यहीं पे। तो ये अभी देखिए कि अभी भी लोग स्नान करने के लिए आ ही रहे हैं। कुंभ में तो हर रोज स्नान करने आते हैं। ये झूसी का इलाका है, उधर से लोग आ रहे हैं। ये ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में कुंभ में हुई दूसरी भगदड़, जो संगम से विपरीत दिशा में, ठीक अपोजिट दिशा में हुई थी, उस देखिए अभी जैसे जो है भगदड़, उस भगदड़ के निशान मिटाए जा रहे हैं। क्योंकि ये देखो रस्सी लेके आ रहे हैं। ये चूंकि उस भगदड़ के निशान मिटाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भगदड़ मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है। 2025 का जो ये महाकुंभ है, उसमें मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ रिपोर्ट हुई, वो भी संगम पे। प्रशासन ने आके बता दिया कि हमने विद्युत गति से काम किया, कॉरिडोर बनाया, लोगों को निकाला और इलाज कराया। फिर एक आंकड़ा दिया 30 का, कि 30 लोगों की जान गई। लेकिन ये जो दूसरी भगदड़ यहाँ पे हुई, इस इलाके के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गया, चूंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो मुझे सूचना मिली और मैं यहाँ आया, और जब मैंने ये देखा तो ये दृश्य जो संगम पे भगदड़ मची थी, उससे कहीं ज्यादा मुझे भयावह लगा। और ये दुकान, इसमें जो लोग घुसे, लोगों ने जो सामान पूरा बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ, इसमें लोगों की जान बचाई गई, इसके कई सारे वीडियो हैं। और ये पूरा इलाका है, यहाँ जो बीता है वो भयावह से भी भयावह था। यहाँ जो हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, कतई किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था। ये रात के 12 बजे मलबा हटा करके ये छुपाया नहीं जा सकता कि यहाँ दूसरी भगदड़ हुई थी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई या कितने लोग घायल हुए, और मैं कह भी नहीं सकता। ये बताना सरकार का काम होता है, ये बताना प्रशासन का काम होता है। क्या प्रशासन बता रहा है? हमारा सवाल ये है कि प्रशासन ने, जो ये मेला कराने वाले तमाम बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि एक भगदड़ यहाँ पे भी हुई थी, यहाँ पे भी लोग हताहत हुए। यहाँ के जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि इस दुकान के अंदर लोगों के बॉडी पड़ी हुई थी, लोग पड़े हुए थे, गिरे पड़े थे। ये क्यों नहीं बताया गया? क्या मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची? क्या देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची? नहीं पहुंची। ये इकलौता मीडिया चैनल है जो मैं यहाँ पे पहुंच गया तो रात के 1 बजे ये तस्वीरें हमको दिख जा रही है, चप्पल, ये जूते, ये तमाम चीजें जो यहाँ से जा रही हैं। सुबह कोई आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन बीती रात मौनी अमावस्या की जो 28 और 29 की जो दरमियानी रात थी, जो 28-29 की दरमियानी रात थी, वो यहाँ कहर बनकर टूटी थी, वो यहाँ दुर्गति बनकर आई थी। और उस दुर्गति से बचाया नहीं जा सका, उस पे सवाल है। लेकिन उस दुर्गति को छिपाया जा रहा है, उस पे उससे ज्यादा गंभीर सवाल है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेले के डीआईजी वैभव कृष्णा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो मेले के अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, तमाम लोग, बड़े बड़े लोग रोज बाइट देते हैं, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की बातें करते हैं। बहुत अच्छा आयोजन है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद इसकी तारीफ करता हूं कि दुनिया का कोई देश ऐसा आयोजन नहीं करा सकता। इतने ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, कहीं नहीं हो सकते, सरकार कोई भी हो। लेकिन इस बार वाकई अच्छा काम हुआ था, हम शुरू से दिखा रहे थे। लेकिन जब ये कुंभ पे कालिख लगी है तो इस कालिख को छिपाया क्यों गया? यहाँ के जो एडीजी हैं उनको ये पता है, भानु भास्कर जी, यहाँ के जो डीआईजी है
वैभव कृष्णा उनको पता है। यहाँ पे जो आसपास और अधिकारी बुलाए गए हैं, अजय पाल शर्मा IPS हैं, क्या उनको ये पता है? यहाँ पे जो आकांक्षा राणा है OSD हैं, या फिर यहाँ पे जो तमाम लोग हैं IAS अधिकारी IPS अधिकारी, दर्जनों IAS IPS की फौज लगी हुई, पता होगा, लेकिन छुपाया है आप लोगों ने। सर सिर्फ हम लोगों से नहीं छुपाया है, हो सकता है प्रशासन है यहाँ पर, प्रशासन से पूछने के बाद प्रशासन को जानकारी होना चाहिए ना कि यहाँ पर क्या हुआ। हम लोग पूछेंगे सर यहाँ इतना मालवा दिख रहा है, क्या यहीं पर एक्सीडेंट हुआ? तो नहीं, मालूम नहीं, जानकारी नहीं है कहाँ क्या हुआ। तुम लोग जाओ ना, गुमराह कर रहे हैं जनता का लोग। जब पब्लिक आ रही ना, तो पब्लिक कोई ना क्लियरिटी नहीं बता पा रहे, क्योंकि अच्छे से अपना ड्यूटी किए नहीं। आपको देखिए ड्यूटी ये लोग कर रहे हैं, ये सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं। कब से आप यहाँ पे लगे? नहीं तो हम तो 10 बजे आए इधर। 10 बजे, मतलब तब भी 4 घंटे 3 घंटे हो गया। हाँ, अभी जो भी टाइम है उसे टाइम से लगे हैं। तो कितना ट्रैक्टर हटा दिया आपने? अरे कम से कम 4 5 6 7 हट गए, 25 चक्कर हट गए। 25 ट्रैक्टर? हाँ, कम से कम 30-35 ट्रैक्टर से कम नहीं गई। बॉडी कितना मिला है? बॉडी नहीं मिला। ये तो शाम को आए तो यहाँ कितना पूरा क्या ये कपड़ा जूता चप्पल यही सब धरा रहा? सब यही रखा, सब यही पड़ा था। झाड़ू मार मार के इकट्ठा किए हैं हम। फिर ट्रैक्टर में JCB में लगवा के फिर उसने ट्रैक्टर में दबा के 25 चक्कर चला गया। सुबह तक साफ हो जाएगा? हाँ, सुबह तक साफ होगा। शाम के 6 बजे से साफ करते थे। एकदम साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा? पूरा सुबह साफ हो जाएगा। देखिए, इनको जो जिम्मेदारी दी गई ये निभा रहे हैं। इनको जिम्मेदारी किसने दी है? और जो इन अधिकारियों को मैं नाम ले रहा था, अगर इन अधिकारियों को पता था तो क्या इन्होंने मुख्यमंत्री को बताया? मुख्यमंत्री को पता था तो मुख्यमंत्री की जब प्रधानमंत्री से बात हुई तो क्या प्रधानमंत्री को यह सूचना दी गई कि मेले में एक नहीं 2 जगह भगदड़ मची है? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। मैं मतलब मुझ में आना था यहाँ पे। क्या चीज? हाँ, मुझे मतलब ये देखिए, ये सब टूटा फूटा हुआ है। ये इस भगदड़ में कुछ लोग फंसे थे, वो भी छूटे हुए हैं। दादी कहाँ से हैं आप? हिंदी नहीं। उड़ीसा? बरमपुर हम लोग। आपका परिवार कहाँ है? ये भाषाई बाध्यता है, हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये बिछड़ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनों का। कौन कौन था आपके साथ में? मुझे नहीं समझ में आती, उड़िया नहीं आती। उनके चेहरे के भाव से पता चल रहा है कि बरहमपुर या बुरहानपुर क्या बता रही हैं, उड़ीसा से हैं और खोई हुई हैं और अपनों का इंतजार कर रही हैं तब से। हाँ, कल से यहीं पे थी, ये बता रही। ये घनघोर लापरवाही, घनघोर लीपापोती जो हमारे कैमरे पे दर्ज हुई है, ये दर्ज हो गई इत्तेफाक से। नहीं दर्ज हो पाती तो ये जो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, इनमें से कितने बचे, कितने घायल हुए, कितने हताहत हुए, ये किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि सबको तो पता था कि सिर्फ संगम पे भगदड़ मची है। झूसी इलाके की भगदड़ की कोई चर्चा नहीं थी। और यहाँ का जो दृश्य है वो, जब मैं आया, अभी मुझे यहाँ तकरीबन 2 घंटे हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, और उससे कई घंटे पहले से यहाँ काम चल रहा है। जो बच्ची ने बताया, जो यहाँ के चश्मदीदों ने बताया, वो भयावहता की सारी सीमाओं को पार करता है और उस निकम्मेपन को दिखाता है कि कैसे तमाम रोशनी के बीच में अमावस की रात, जो काली रात होती है जिसमें अंधेरा होता है, उसमें एक और अंधकार खींचने की कोशिश यहाँ के प्रशासन, यहाँ के अधिकारियों, और अगर अधिकारियों ने सरकार को बताया और सरकार ने छिपाया तो यहाँ की सरकार की तरफ से ये छिपाने की कोशिश की गई है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। ललन टॉप आपको ऐसी तमाम चीजें खोज कर दिखाता रहेगा। हमारा मकसद किसी पे सवाल उठाना या किसी को इंगित करना नहीं। हमारा मकसद ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, अगर कुछ अच्छा है तो वो हम दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको भी ललन टॉप दिखाएगा। और ललन टॉप दिखाएगा तो आपको कार्रवाई करनी होगी, आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी। जो अधिकारी, तमाम सितारधारी, तमाम बूटधारी और तमाम सफेद पोश IAS IPS
पीसीएस और तमाम जितने भी लोग हैं उन तक ललन टॉप के इस रिपोर्टर अभिनव पांडे की आवाज पहुंच रही है, तो वो ये तय करें कि जिम्मेदार कौन थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तय करें कि जो जिम्मेदार थे उन पे क्या कार्रवाई हुई। जो 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 आयोग गठित किया गया है, न्यायिक आयोग, उस आयोग को जब वो आता यहां मेले में तो उसको पता ही नहीं चलता कि यहां भी कुछ हुआ था, तो जांच किस बात की होती। ये मलबा जो है ये सुबह तक हट जाएगा, ये सारे जूते चप्पल सारे कपड़े सब कुछ हट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। न्यायिक आयोग आएगा, उसको संगम की तरफ ले जाएंगे और बताएंगे यहां एक भगदड़ मची थी, नहीं बताएंगे इसके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहन है, शुक्रिया।